जय श्री कृष्ण। आज से हम हमारे पुराण के नाम से एक नया YouTube चैनल आरंभ कर रहे हैं। विभिन्न पुराणों में क्या है यह हम संक्षिप्त में रोचक कथा रूप में प्रस्तुत करेंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुराना। यह सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। यह संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, पर बाद में इनका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो गया। हमारे धर्म ग्रंथों में 18 पुराण हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध भागवत पुराण है। मेरा उद्देश्य है कि सरल भाषा में संक्षिप्त में यह ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हरिवंश पुराण से हम जानेंगे कि हरिवंश पुराण में क्या है। श्री हरिवंश पुराण एपिसोड 1। पुराण भारत का सच्चा इतिहास है। भारत की वास्तविक झलक पुराणों में ही प्राप्त होती है। पुराण न केवल इतिहास है, अपितु वेद के गूढ़ तत्वों की अनुपम व्याख्या है। हरिवंश पुराण 3 भागों में विभक्त है: हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। हरिवंश पर्व में सृष्टि प्रक्रिया एवं भूत सृष्टि का वर्णन, वेन तथा पृथु का चरित्र, वैवस्त मनु के कुल का वर्णन, भगवान विष्णु के अवतारों की कथा तथा देवताओं के अंश अवतारों का वर्णन है। विष्णु पर्व में श्री कृष्ण अवतार का विस्तृत वर्णन है। भविष्य पर्व में भविष्य के राजवंशों एवं कलयुग का वर्णन है। व्यास जी के मुख से निकली यह कथा अतुलनीय है। हरिवंश पर्व नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण जगत गुरु श्री हरि को प्रणाम कर लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा से पूछा, सूत नंदन, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है। वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का वर्णन नहीं। अतः अब आप उन सबके जन्म कर्म का वर्णन कीजिए। उग्रश्रवा बोले, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से विष्णु के वंश की आपसे वर्णन करता हूँ। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से वही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। तब वे बोले थे, राजन, यह विष्णु वंशों की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। जो नित्य सद सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का आयन हुआ, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल में तक जल में ही स्थित था। उसी अंड से स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने एक टुकड़े से धूलोक और दूसरे से भूलोक बनाया। उन दोनों टुकड़ों के बीच ब्रह्मा जी ने आकाश की सृष्टि की। तदंतर उन्होंने जल पर तैरती पृथ्वी को स्थापित किया और 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों की अनुरूप सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों का उत्पन्न किया।
उनके नाम इस प्रकार से हैं: मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ। ब्रह्मा जी ने इन सातों की अपने मन से सृष्टि की, इसलिए यह इनके मानस पुत्र हुए। इन सातों ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोज से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनंत कुमार जी को उत्पन्न किया। फिर यह सब प्रजा की सृष्टि करने में लग गए। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश है। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक्, यजु और साम का आविष्कार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवताओं और वक्षस्थलों से पितरों को प्रकट किया। उन्होंने उपस्थेंद्रियों से मनुष्यों को और जांघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर इन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया। इस प्रकार ब्रह्मा के अंगों से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए और वे आपव प्रजापति प्रजाओं को रच रहे थे। परंतु जब यह मानसिक प्रजा अधिक नहीं बढ़ी तो वह अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे से नारी हो गए। फिर उन्होंने उस पुरुष और नारी से अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार से वे नर और नारी पृथ्वी से स्वर्ग सब ओर फैल गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की सृष्टि की थी और ब्रह्मा ने पुरुष की। उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शतरूपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। जय श्री कृष्ण। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।